हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 नॉर्थ अमेरिका जियोग्राफिकल फीचर का मैप। देखो पहले तो मैं बता दूं, मैं आपका लेसन 13 चल रहा था नॉर्थ अमेरिका, जिसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन पूरा बता चुकी हूँ। एक्सप्लेन क्या है, हिंदी में कन्वर्ट करना सब कुछ हो चुका है। ओके, इसकी आप वीडियोस देख चुके हैं। ओके, आप आपके जो 13 चैप्टर है, इसका जो लास्ट में क्वेश्चन है उसमें आपको मैप फिलिंग करनी है। ठीक है, अब मैप फिलिंग करनी है तो आपको पहले तो मैप आना चाहिए। ठीक है तो आप अगर मैप पढ़ोगे, वैसे तो आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बुक्स भी देखोगे, सबसे पहले मतलब ये जो चैप्टर है नॉर्थ अमेरिका आपकी बुक में, इसमें सबसे पहले वर्ल्ड मैप बनना है। देखो, नॉर्थ अमेरिका इन वर्ल्ड मैप। ठीक है, मतलब आपको पहले वर्ल्ड मैप जानना है। फिर वर्ल्ड मैप जब आप जान जाओगे, जब आपको वर्ल्ड में नॉर्थ अमेरिका की डायरेक्शन मतलब कंडीशन देखनी है कि नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड मैप में कहाँ पे आता है। ओके, जैसे देखो अभी तो दिख ही रहा है कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, अब इसमें बात करें तो आपको मैं तीन बार बताऊंगी। मतलब पहला मैं आपको पहले पूरा वर्ल्ड मैप बताती हूँ, वर्ल्ड मैप की फिर मैं दूसरे दिन आपको कुछ कंडीशंस बता दूंगी, फिर मैं आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप फिल कराऊंगी। अच्छा, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका ही करनी है, हमें नॉर्थ अमेरिका भी करना है, साउथ अमेरिका भी करना है और ऑस्ट्रेलिया भी करना है। ठीक है, ये आपको तीनों दिए हैं आपके पोर्शन में। तो किसी भी मैप को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ का, चाहे आपको नॉर्थ अमेरिका किसी भी कंट्री का, किसी भी कॉन्टिनेंट का, तो आपको पहले वर्ल्ड आना चाहिए देखना। वर्ल्ड में भी फिर आपको वर्ल्ड में पहले डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए। ठीक है, कि कौन सा आपका कंट्री या कौन सा आपका कॉन्टिनेंट या ओशन किस डायरेक्शन में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप्स। अच्छा, मैप पढ़ाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। मैप टू टाइप से देखते हैं हम, एक देखते हैं फिजिकल और दूसरा देखते हैं पॉलिटिकल। देखो ये देखो, यहाँ देखो, ये वाला पॉलिटिकल मैप मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, मेरे पास है नहीं अभी पॉलिटिकल मैप। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल और फिजिकल में डिफरेंस क्या होता है? देखो, फिजिकल आप ऐसे समझ लो, जो गॉड ने जो चीज़ें बनाई हैं, जो लैंड आपका ओशियन, मतलब जो फिजिकली मतलब प्राकृतिक है, जो चीज़ें नेचुरल हैं, जो चीज़ें आपकी जो बनी हुई हैं, नेचुरली बनी हुई, जिसने आप नहीं बना सकते, वो पढ़ते हो आप वर्ल्ड फिजिकल वाले मैप में। ठीक है, जैसे क्या आप लेक बना सकते हो, क्या आप ओशियन बना सकते हो? नहीं, लेकिन हाँ, हम बाय द बॉर्डर इनको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि हम इनको आप सीमा रेखा के द्वारा बांट सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, ये अलास्का दिख रहा है आपको, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिख रहा है, मतलब ये बटे हुए हैं। ठीक है, ये आप किसने बांटे? ये भगवान ने तो बांटे नहीं, गॉड ने तो बांटे नहीं, ये नेचुरल थिंग तो है नहीं। तो ये पॉलिटिकल के थ्रू पढ़ते हैं और ये हम फिजिकल के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अच्छा, हमेशा मैप लेने जाओगे तो दो टाइप के मैप मिलेंगे, वर्ल्ड फिजिकल और एक मिलेगा आपको पॉलिटिकल। ठीक है, तो हम अभी फिजिकल बताते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको सबसे पहले डायरेक्शन आनी चाहिए। वैसे तो आप जानते होगे, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है। ठीक है, मैंने देखो ये मैप भी आपको फिल करा हुआ है नॉर्थ अमेरिका का, लेकिन पहले मैं आपको ये मैप पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको ये नॉर्थ अमेरिका का मैप पढ़ाऊंगी। ओके, अब इसमें आपको सबसे पहले साइड, ठीक है, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अच्छा, मैप पढ़ने से पहले एक बात से याद रखना, हमें लगता है पृथ्वी, हम आपको अर्थ इस टाइप से दिखा रहे हैं, अर्थ ऐसी नहीं होती। अर्थ आप एक ग्लोब में देख सकते हो, आप एक गेंद देख सकते हो, गेंद से भी ज़्यादा अच्छा आप एक ऑरेंज, एक संतरा देखना आप, बिल्कुल पृथ्वी वैसे ही कुछ शेप की होती है। क्योंकि देखो, संतरा ऊपर से थोड़ा सा क्या होता है, चपटा होता है। ठीक है, ऊपर और नीचे से। हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल ऐसे ही, ये देखो, ये पोल्स पे थोड़ी सी चपटी है। ओके, अच्छा, अब ऊपर है तो नॉर्थ पोल और नीचे है तो साउथ पोल। ठीक है, अब आप सोचोगे ये हम बांटते कैसे हैं, कि ये तो बिल्कुल सिंपल ही दिख रहा है, मैम ने नॉर्थ और साउथ बोला, अब कौन सा पोर्शन नॉर्थ ले कौन सा साउथ। देखो, यहाँ पे एक 0 डिग्री की लाइन जा रही है। ठीक है, इसके ऊपर नॉर्थ है और इसके नीचे क्या है, साउथ। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट 180 का होता है। देखो, ये देखो, मतलब 180 बोले तो मतलब कि 180 तो नहीं, 0 का ही होगा। यहाँ पे 0 डिग्री 180 की भी होती है, वो थोड़ी सी अलग कॉन्सेप्ट है। 0 डिग्री तो कुछ 0 डिग्री का है, यहाँ से एक सीधी रेखा डाल दे तो ये ईस्ट, लाइन डालें तो ये वेस्ट, तो ये ईस्ट पोर्शन, ये वेस्ट पोर्शन, ये नॉर्थ और ये साउथ। ओके, 4 पोर्शन हो गए। अच्छा, ये जो नॉर्थ अमेरिका लिखा है ना, आप जो चैप्टर ही पढ़ते हो ना नॉर्थ अमेरिका, उसमें पहला वर्ड ही होता है नॉर्थ, मतलब डायरेक्शन। ठीक है, जो 0 डिग्री के ऊपर वाला अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका, जो 0 डिग्री के नीचे वाला अमेरिका है वो साउथ अमेरिका। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। अब कॉन्टिनेंट क्या है, मैंने आपको जब आपका चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था, जिसमें मैंने जियोग्राफिकल फीचर्स पढ़ाए थे, अब मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी, लिथोस्फीयर और आपका एक पढ़ाया था हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो लैंड्स वाले फॉर्म है ना, ये जो लैंड्स है, जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस मतलब जहाँ जहाँ पानी नहीं भरा हुआ है, जहाँ जहाँ क्या है, धरती है आपकी। ठीक है, उसको बोलते हैं लैंड्स फॉर्म। ठीक है, उनको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट। ऐसा नहीं यहाँ पानी नहीं है, ऐसा छोटे छोटे लेक रिवर्स वगैरह है यहाँ पे, मगर ये
सेपरेटली हैं। और ओशियन क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। ये देखो, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना आपको पूरा, ये पानी है। हमारे अर्थ पे पानी ज़्यादा है 71%, लैंड कम है 29%। ओके, ये आपने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर करके पढ़ा था, जलमंडल और स्थलमंडल। ओशियन आपके ये ब्लू वाले, ठीक है, और ये आपके लैंडस्फॉर्म वाइट वाले। मैप में देखें तो जो धरती वाला एरिया है वो आपका कहलाएगा कॉन्टिनेंट, और ये जो पानी वाला है वो कहलाएगा ओशियन, ठीक है। महासागर और कॉन्टिनेंट, मतलब ओशियन को बोलते हैं महासागर, और कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं हम, कॉन्टिनेंट को बोलते हैं हम आपका महाद्वीप, ठीक है। हम 7 पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं, 7 कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं। पहला एशिया, सबसे बड़ा देखो। दूसरा बड़े छोटा तो मैं फिर भी आपको कल एक जो अब मैं बताऊंगी उस कॉन्सेप्ट बताऊंगी। सबसे पहले देख लो आप, 7 होते हैं, नाम देखो। ये एशिया, हम यहीं पे आते हैं, इंडिया हमारा एशिया में ही आता है। फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका। आजकल ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया के नाम से भी जानने लगे, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पूरा यहाँ वाला ओशिनिया ले लेते हैं ये, ठीक है। वैसे ये पूरा ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ओशिनिया भी मिलेगा आपको कहीं कहीं पे। ओके 7 हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 अंटार्कटिका ये, और ये 7 ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कॉन्टिनेंट कितने होते हैं, 7। ओके, अच्छा आपको एक चीज़ और बता दूं, यूरोप और एशिया बाय द लैंड जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी देखो, यहाँ देखो, ये भी लैंड फॉर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वाटर से जुड़े हुए हैं, लैंड से नहीं जुड़े हुए हैं। यूरोप और अफ्रीका में देखो, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कुछ लैंड से जुड़े हुए हैं, कुछ बाय द ओशियन कनेक्ट है, ठीक है, मतलब कुछ पानी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ओके, अब आपकी बात करते हैं ओशियन की। ओशियन कितने होते हैं, 5 ओशियन पढ़ेंगे हम। आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, सदर्न ओशियन, ठीक है, और ये आपका इंडियन ओशियन। ओके डन। अच्छा, इसको सदर्न अटलांटिक ओशियन भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा ये वाला, क्योंकि अटलांटिक के नीचे है ना, अटलांटिक के कहाँ है, साउथ में, साउथ यानी सदर्न, सदर्न, ठीक है। ओके डन। अच्छा एक और चीज़, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी बोलते हैं और सदर्न। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप किसी भी, आपका गोले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोले को आप इंग्लिश में बोलते हो, जैसे ये गोला है इसको बोलते हैं आप स्फीयर। इसको यदि आप हाफ करोगे तो हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर ऐसा हो सकता है ना, ये तो आपने पढ़ा होगा, ये होता ही है क्योंकि ये हाफ हो जाता है तो हेमिस्फीयर, ठीक है। हाफ गोला है क्योंकि ये हाफ स्फीयर है। तो याद रखना, ये आपकी अर्थ, इसको मैंने 0 डिग्री से बांटा, तो इसको नदर्न हेमिस्फीयर भी बोलते हैं और इसको सदर्न हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। इसको नॉर्थ पोल भी बोलते हैं और साउथ पोल भी बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के हिसाब से। ओके डन, ये मैंने आपको छोटे से फॉर्म में बता दिया। अब हमने कितने पढ़े ओशियन, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, सदर्न ओशियन या सदर्न अटलांटिक भी बोलते हैं, इंडियन ओशियन 5। अच्छा, आपको लगेगा पैसिफिक ओशियन या यहाँ नहीं, एक बात याद रखना, आप कभी भी वर्ल्ड देखना है, हमने बोला ना आप संतरा देखना चारों तरफ से जुड़ा होता है ना, और ऑरेंज देखोगे कनेक्ट होता है, ये भी कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पैसिफिक है तो यहाँ पे भी पैसिफिक है। ओके, ये अलग अलग नहीं है ये वाला, डन, याद रखना। क्योंकि अगर आप अच्छे से देखोगे, देखो यहाँ मैं दिखाती हूँ बिल्कुल जूम करके, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये रशिया का पार्ट है, और यहाँ पे भी देखो ये रशिया है, ठीक है, ये रशिया है यहाँ पे। ओके, तो ये जुड़े हुए हैं। ओके, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एशिया नॉर्थ अमेरिका से बहुत दूर है, लेकिन एशिया नॉर्थ अमेरिका के बहुत पास है, क्योंकि यहाँ इसके आगे यदि देखो, आप कभी गूगल करके देखना, तो ये वाला मैप, जैसे मैंने ये हाफ दिखाया यहाँ से, पहले यहाँ दिख रहा है, यहाँ आपको इसका एक मैप ऐसे भी दिख जाएगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा और यहाँ पे ये वाला पोर्शन दिख जाएगा। ओके, क्योंकि जब हम आपकी स्ट्रीम पढ़ते हैं ना जलवायु, तो एक ये वाला भी डायग्राम आपको मिल जाएगा गूगल पे। ओके, अब कितने ओशियन पढ़े हमने, 5, और कॉन्टिनेंट आपने पढ़े हुए हैं 7, ठीक है। अच्छा, ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, ये 0 डिग्री के नॉर्थ में है, तो इसलिए ये नॉर्थ अमेरिका कहलाएगा। मेन तो हमें यही पढ़ना है सबसे पहले, और 0 डिग्री के नीचे है तो साउथ कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि साउथ में है ये, साउथ अमेरिका। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ छोटे छोटे से आपको दिखाती हूँ। 0 डिग्री इक्वेलेटर 23 होल 1/2, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विष्णुवत रेखा या भूमध्य रेखा। 23 होल 1/2 नॉर्थ, 66 होल 1/2 नॉर्थ, ये मैन होती हैं कुछ, इनसे क्या है ना, क्लाइमेट डिसाइड होते हैं, आपके जलवायु कैसी होगी, ठंडी गर्म, ठीक है। 23 होल 1/2 साउथ, और ये देखो यहाँ पे ये 66 होल, ये देखो थोड़ा सा, ये 66 होल 1/2 साउथ। ओके डन। अब
ये जो है ना, इनके भी कुछ नाम है। ये ना आपकी रेखाएं हैं, मतलब कर्क रेखा, विषुवत रेखा, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में देखो। ये इक्विलेटर, ठीक है, मैं कल तो वैसे एक बार इसे रिवाइज करूँगी, अभी जस्ट शॉर्ट में। इक्विलेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका, ये आर्कटिक, क्योंकि देखो यहाँ पे आर्कटिक ओशन था ना, इसी के नाम पे पड़ता है। आर्कटिक पे है तो आर्कटिक ओशन, आर्कटिक के ऊपर है ना, इसी पे पड़ता है पूरा आर्कटिक ओशन। ये देखो, ये आपका 23 होल 1/2 हमारे यहाँ से कौन सी गुजरती है, ये देखो यहाँ से, इंडिया में से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। ये कैप्रिकॉन है ये वाली, और ये आपकी अटलांटिक। ओके, ये तो मैं आपको कल बताऊंगी। आप फिलहाल अपने मैप में इतना तो करिए ही। ये सबसे सबसे छोटे कॉन्सेप्ट है मैप के, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये कॉन्टिनेंट कितने, 7, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका। और इनकी डायरेक्शन के हिसाब से देख लीजिए, एशिया कहाँ पे है, 0 डिग्री के देखो ऊपर ही है ये वाला पूरा। ये नॉर्थ अमेरिका भी 0 डिग्री के ऊपर है। इनकी थोड़ी सी डायरेक्शन आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके आगे हम कल बताएंगे आपको, जिसमें आपको थोड़ा सा इनकी क्लाइमेट कंडीशन, हमें ये भी देखना है कि लैंड्स के हिसाब से कितने नंबर पे, क्योंकि अगर आप अपनी यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का फीचर्स पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है नॉर्थ अमेरिका इज अ 3rd लार्जेस्ट, तीसरा लार्जेस्ट है। तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा सबसे बड़ा कौन सा है, कॉन्टिनेंट सबसे छोटा कौन सा है, किस पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, किस पे कम है। ये भी आपको कल कॉन्सेप्ट क्लियर करनी, ओके। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आपकी नॉर्थ अमेरिका की मैप की, जिसमें आपको ये दिखाएंगे कि कहाँ पे क्या क्या होता है। ये आपको फिल करना आना चाहिए, पेपर में ये आता है, ओके। थैंक यू क्लास।